So hello guys and welcome back to the Triumph. It is the 14th episode of Triumph जिसमें आज हम MCQs प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर स्पेक्ट्रम विच इज इट्स लाइक बहुत ही सरल चैप्टर है यार। स्पेक्ट्रम थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, इसमें कुछ सच ज़्यादा चीज़ें समझने वाली नहीं है। ठीक है, जितना भी चैप्टर बेस्ड है तुम्हारा वो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर बेस्ड है। सो बेसिकली इस चैप्टर को तुम बहुत ही कम समय में कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वालिटी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं ऑन दी चैप्टर स्पेक्ट्रम। उसके साथ साथ मैं एक चीज और बता दूं, दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल अबाउट MCQs। इसमें हम लोग एक गिव अवे भी रख रहे हैं ऑफ दीज एड्यूकार्ड सैंपल पेपर फॉर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, जो कि यार बहुत ही अच्छी बुक्स हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अभी बहुत ही कम गिव अवेज बचे हुए हैं। सो इफ यू जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट, फिल दी फॉर्म गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको फिल कर देना हर एक चीज के साथ, अपने एड्रेस को अच्छे से उसमें डाल देना। इफ यू जस्ट वांट टू विन दी गिव अवे। उसमें थोड़े से एरर्स जितने भी हुए हैं और उसमें सबसे बड़ी एरर यही थी कि बहुत से बच्चों ने अपने एड्रेस को कंप्लीटली नहीं मेंशन किया था एंड पिन कोड भी वहां पर नहीं था। तो इन सारी चीजों का प्लीज ध्यान रखना इफ यू जस्ट वांट टू विन दिस बुक। उसके साथ साथ मैं एक चीज क्लियर कर दूं, जस्ट डोंट बी टोटली डिपेंडेंट ऑन दी गिव अवे। अगर तुमको एक प्रॉपर पेपर बैक रिसोर्स की जरूरत है देन जस्ट गो विद दीज ICSE सेमेस्टर 1 बुक्स, जो कि तुम्हारे लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छी बुक्स हैं। इनमें बहुत अच्छे फायदे मिल जाते हैं यार तुमको। फर्स्ट ऑफ ऑल OMR शीट्स मिल जाती हैं। अभी जो नया क्वेश्चन पेपर कम आंसर बुकलेट वाला पैटर्न है जो कि अभी इंस्ट्रक्शंस में गिवन था, उसमें बेसिकली मैं तुमको एक चीज अभी बता सकता हूं कि यार देखो वो जो चीज थी ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं थी OMR शीट से। सो यू कैन बेसिकली यूज दीज OMR शीट्स, जिसकी वजह से तुम्हारे आंसर बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आएंगे। उसके साथ साथ तुमको सेल्फ एवेल्युएशन चार्ट्स मिल जाते हैं और उसके साथ साथ यार तुमको हर एक MCQ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टाइम मैनेजमेंट चार्ट्स मिल रहे होंगे एंड आफ्टर दैट टू तुमको बहुत अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताई जा रही होंगी थ्रू दिस बुक। सो यू कैन एक्चुअली गो विद दिस बुक, इट कम्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आती है। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बता दूँ, दिस अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ India article and Hindustan Times article, this book is the best book for your preparation, so you can use this book. After that, to मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, देखो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स एंड टीचर्स आर कंटिन्यूसली सजेस्टिंग ओवर दिस, सो बेसिकली यू कैन गो विद दिस एंड उसके अलावा तुमको नहीं जाना चाहिए कहीं और। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट MCQ विच इज द फिनोमेना विच टेक्स प्लेस व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या बोलना चाह रहा है, द फिनोमेना विच टेक्स प्लेस व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में तुमने सबसे पहले एक चीज पढ़ रखी है कि हाँ डिस्पर्जन क्या होता है। एक ऐसी तुम्हारी प्रिज्म होती है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसमें एक ऐसी व्हाइट लाइट स्ट्राइक करती है सपोज। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है बट स्टिल यहाँ पर एक व्हाइट लाइट आई, उसने स्ट्राइक किया, फिर ये जो है ना बहुत सारे 6-7 कलर में बेसिकली विबग्योर में जो है स्कैटर हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे जो है ना लाइट्स रे निकल आती हैं। ठीक है, जो कि पैटर्न होता है ना विबग्योर वाला, R से यहाँ से नीचे से स्टार्ट होता है बेसिकली विबग्योर, ऊपर से नीचे VIBGYOR ऐसा एक पैटर्न बनाते हुए ये जाते हैं। ठीक है, VIBGYOR 7 रेज निकल के आती हैं। ठीक है, तो इस पूरे फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं यार तुम्हारा डिस्पर्जन। ठीक है, इट इज नोन एज डिस्पर्जन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तुम्हारी द कलर विच इज डेविएटेड द लीस्ट बाय द प्रिज्म। अब देखो तुमने सबसे पहले एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पर यार, देखो विबग्योर कुछ चीजें ऐसी यहाँ पर मेंशन्ड है। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन सी दैट कि अगर एक ऐसी रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, और अगर वो सबसे ज्यादा ऐसे डेविएट हुई, ठीक है, एक ऐसे डेविएट हुई और एक ऐसी गई, तो तुम एक चीज बता सकते हो कि ये वाली जो लाइट है, ठीक है, A और B में कौन ज्यादा डेविएट हुआ। ऑब्वियसली B इज द लाइट रे विच इज डेविएटेड द मोस्ट। समझ रहे हो, ये ज्यादा डेविएटेड हुई, तो सबसे ज्यादा नीचे जो होगी वो सबसे ज्यादा डेविएट हुई होगी ऑब्वियसली। तो कौन सी वाली लाइट है भाई, वायलेट। ठीक है, ये चीज तुम यहाँ से जो है बेसिकली देख सकते हो। अरे यार क्या दिक्कतें हैं ये, हाँ तुम ये चीज को जो है यहाँ से नोटिस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट MCQ, व्हाई वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट। बताओ ऐसा क्यों होता है। सो बेसिकली यहाँ पर बोल रखा है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फास्टेस्ट इन मीडियम, इनको क्रॉस कर दो क्योंकि ये तुम्हारी वायलेट लाइट की प्रॉपर्टीज हैं ही नहीं। ठीक है, अगर तुम इसको कैंसिल कर रहा हो उसके बाद अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, इनमें से एक है नन ऑफ दी अबव, जिसमें से ये बताना चाह रहा है कि यार एज सच कोई आंसर इन ऑप्शंस में दिया ही नहीं रखा है। उसके बाद एक और है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सो बेसिकली यार देखो तुमको ना पता हो तो विबग्योर में, ठीक है मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ऐसे विबग्योर जो था ना इसमें तुम्हारा, ठीक है, इस विबग्योर में तुम्हारी सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो लाइट डेविएट होती है वो होती है वायलेट। ठीक है, तो इसकी जो है ना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, समझ रहे हो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है, इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसकी स्पीड भी एकदम लीस्ट होती है किसी भी मीडियम में, और रेड की जो है लॉन्गेस्ट जो है वेवलेंथ होती है। सो बेसिकली ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, फास्टेस्ट एंड मीडियम, ये सारी रेड की प्रॉपर्टीज हैं। सो वाई वायलेट कलर इज डेविएटेड द मोस्ट ड्यू टू इट्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। सो बस So the right answer would be what? The A1, shortest wavelength, ठीक है। उसके बाद आते हैं to the next MCQ, which factor does not affect the angle of deviation produced by a prism, ठीक है। So इसमें बेसिकली क्या क्या बोल रखा है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा यार, ऑब्वियसली ऐसा हो रखा है। अगर तुम्हारी कोई एक एंगल ऑफ प्रिज्म, समझ रहे हो कि एक ऐसी एंगल की तुम्हारी जो है प्रिज्म है, सेम में कुछ एक ऐसी है, ठीक है। सो इसमें यू कैन सी दैट कि यार यहाँ से कुछ चेंजेस तो आएंगे, समझ रहे हो, कुछ ना कुछ तुम्हारी जो लाइट रे है वो डेविएट होगी, क्योंकि एट द एंड वो यहाँ से अंदर भी जाती है, ठीक है। एक जो है ना रिफ्रैक्शन भी होता है बेसिकली, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म से जो है यार इट इज अ फैक्टर विच अफेक्ट्स द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये सही आंसर नहीं है, ठीक है, ये सही आंसर नहीं है, लेकिन ये अफेक्ट करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टिक किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब अगर देखो समझ ही सकते हो कि अगर एक ऐसी प्रिज्म है, ठीक है, उस पर अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है और एक सेम वे एक रे ऑफ लाइट ऐसी आ रही है, तो दोनों अलग ही अलग जो है ना एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस करेंगी। सो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी जो है ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद आता है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, सो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ फैक्टर। बात क्या है कि बेस एंगल, अब बेस एंगल यार कुछ भी हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे एट द एंड डेविएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो द राइट आंसर वुड बी बेस एंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next question is that if red color travels fastest in air, then which color will move fastest in water and glass? So obviously एक चीज समझ लो यार, देखो it is a very easy question। ऐसा नहीं है कि यार अगर एयर में तुम्हारा सबसे तेज रेड कलर चल रहा है तो तुम्हारा पानी में सबसे तेज वायलेट कलर भागेगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर एक किसी मीडियम में 7 लाइट्स में से, ठीक है, जो तुम्हारा एक कोई कलर है, ठीक है, वो बेसिकली सबसे तेज है, तो ऑब्वियसली वही सारे मीडियम्स में सबसे तेज होगा। सो द राइट आंसर वुड बी व्हाट? रेड, ठीक है। ये वायलेट मत करना, उसके बाद ये ग्रीन और ब्लू को तो तुमको वैसे ही एलिमिनेट कर देना चाहिए था। वायलेट और रेड में हमने बेसिकली जो है ना तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है यूजिंग कॉमन सेंस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अल्ट्रा वायलेट बल्ब हैव एनवेलप ऑफ, ठीक है, यानी जो तुम्हारे अल्ट्रा वायलेट बल्ब्स होते हैं उसमें किस चीज का एनवेलप होता है। इट इज अ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, आई लाइक टू गिव 5 सेकंड्स टू यू ऑल, ठीक है। इसमें तुम लोग समझ सकते हो कि हाँ क्या आंसर हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर वुड बी क्वार्ट्ज, ठीक है, इसी का एनवेलप होता है इन योर अल्ट्रा वायलेट बल्ब्स। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रेडिएशन यूज्ड इन फोटोग्राफी इन नाइट। अब देखो एक चीज समझ लेना, फोटोग्राफी इन नाइट, इसका मतलब ये है यार कि जो भी रेज हो यूज हो रही हूं उनकी पेनिट्रेशन पावर अच्छी हो, क्योंकि नाइट में यार एट द एंड समझ ही रहो ना कि कैमरा इतने अच्छे से वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है। नाइट फोटोग्राफी में थोड़ा सा कैमरा ढीला हो जाता है, ठीक है, थोड़ा वीक परफॉर्म करता है। सो बेसिकली इसमें व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सबसे पहले तो यार देखो हैप्पी धनतेरस, ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बट स्टिल अभी प्रायोरिटी तुम्हारी स्टडीज होनी चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो, ठीक है। चाहे त्योहार हो चाहे कुछ हो, लेकिन स्टिल काम तो काम होता है, और तुम्हारे लिए सेम वे अभी पढ़ाई भी उसी तरीके से प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। द रेडिएशन यूज्ड इन फोटोग्राफी इन नाइट, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? हाँ, इसमें जो तुम्हारा सही आंसर होगा वो होगा इंफ्रारेड, ठीक है, विजिबल लाइट नहीं होगा यार, इसको काट दो। इंफ्रारेड वुड बी दी राइट आंसर, क्योंकि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा होती है, और जैसे कि मैंने क्लियर किया कि द रेडिएशन यूज्ड इन फोटोग्राफी इन नाइट, इसमें जो भी रेडिएशन यूज हो रही है उसकी एट द एंड पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड हॉट आयरन बॉल इज द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ रेज? हाँ, सो इसका सही आंसर होने वाला है तुम्हारा रेड हॉट आयरन बॉल इज द सोर्स ऑफ विच टाइप ऑफ रेज। सो इट्स लाइक इट इज बेसिकली जीके वाला क्वेश्चन, ठीक है, जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, बट स्टिल हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यार इंफ्रारेड, समझ रहा हो, रेड हॉट आयरन बॉल। अब ये चीज तुम समझ सकते हो क्योंकि बिकॉज समवेयर इंफ्रारेड इज ऑल्सो रिलेटेड टू दी टेम्परेचर, जहां पर भी ये स्ट्राइक करती है बेसिकली वहां पर टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। अगर तुमको नहीं पता हो कि अगर एक कोई भी सोर्स से, ठीक है, सपोज दिस इज अ सोर्स, और यहां से अगर एक इंफ्रारेड रे आ रही है, इस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक कर रही है, तो जिस भी पॉइंट पर यहां पर ये स्ट्राइक करेगी बेसिकली यहां पर जो है ना तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। सो यू कैन बेसिकली से दैट कि हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन इज द थिंग विच कैन एक्चुअली बी एमिटेड बाय अ रेड हॉट आयरन बॉल, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर। अब ये देखो तुम एक चीज समझ लेना यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
ठीक है, तुम्हारी पूरी सेलिना की थ्योरेटिकल जो बुक आती है ना, प्रिस्क्राइब्ड बुक, उसमें सबसे पहली हेडिंग में यही चीज लिखी हुई होती है गामा रेस के लिए, जो भी एक कॉलम या टेबल जो भी तुम बोलो वहां पर ये चीज गिवन है। सो बेसिकली द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर, सबसे पहले इंफ्रारेड को काट दो, तुम्हारे मन में यही लग रहा होगा कि यार एनर्जेटिक मतलब पेनिट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोवेव को भी काट दो, अल्ट्रावायलेट को भी काट दो। सो द राइट आंसर वुड बी गामा रेस। गामा रेस की यार जो पेनिट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, तो मैं ना पता हो गामा रेस की पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होती है। सो बेसिकली व्हाट वुड बी द राइट आंसर, गामा रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे होंगे अब तुम्हारे कैन वी डिटेक्ट द इंफ्रारेड रेज विथ केमिकल रिएक्टिविटी, क्या तुम इंफ्रारेड रेज को केमिकल रिएक्टिविटी के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो? तो इसका सही आंसर होने वाला है आई थिंक इट वुड बी फॉल्स, क्योंकि एज सच मैंने कोई तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल नहीं पढ़ा है, तो मैं उसके बेसिस पे आंसर दे रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ भी करेक्शंस होते हैं, रेक्टिफिकेशंस होते हैं, यू कैन कमेंट डाउन इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है, उसमें तुम बता सकते हो। बहुत बढ़िया। सो बेसिकली यहां पर बोल रहा है कैन वी डिटेक्ट द अल्ट्रावायलेट रेज यूजिंग दी थर्मोफिल। अब यहां पर देखो सेम वे इट गोज विद दी थर्मोफिल, इट्स लाइक ये भी कुछ टेम्परेचर रिलेटेड चीज है, हीट एनर्जी रिलेटेड, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वुड बी दी आंसर, कैन वी डिटेक्ट दी अल्ट्रावायलेट रेज यूजिंग दी थर्मोफाइल, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि यार इसका आंसर ट्रू होगा, सो बेसिकली इट वुड बी फॉल्स। समझ रहे हो, मैं ये सारे आंसर्स तुम्हारे बुक के बेसिस पे कर रहा हूं, क्योंकि एट द एंड ये जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो तुम्हारी सेलिना को देख करके, यानी सेलिना को सामने रख करके प्रिपेयर किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रांसवर्स इन नेचर्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा इसका आंसर, यहां पर कोई एक सिलेक्टेड रेडिएशन को उठा करके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तुम्हारा पूरा कॉलम के यानी जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं डायरेक्टली उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर पूछ रखा है आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रांसवर्स इन नेचर, यस दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी व्हाट, ट्रू, ठीक है। जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में, ठीक है। तो इस चीज को कहीं पर भी नोट डाउन कर देना। बहुत बढ़िया। दीज रेडिएशंस सिंथेसाइज विटामिन डी इन ह्यूमन बॉडी। सो इसका आंसर क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ये एक्स रेस काटो, उसके बाद इंफ्रारेड भी काटो। सो द राइट आंसर वुड बी अल्ट्रा रेड, या फिर यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट होगा, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जो कि इट माइट बी पॉसिबल यहाँ पर समवेयर रिलेटेड, इट्स लाइक माइट बी पॉसिबल, ठीक है। मैं एकदम 100% क्लियर बात नहीं कर रहा हूँ। इट्स लाइक जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सन आती है ना, उनकी वजह से भी कुछ ऐसा यहाँ पर हो रखा होगा, ठीक है। सो इट्स लाइक आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, बट स्टिल बहुत बढ़िया। हाँ, तो यार हमने यहाँ पर जितने भी अभी अच्छे एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया है, नो रिकॉर्डेड सेशन था, मैंने हर एक एमसीक्यू का तुमको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। सो इट्स लाइक तुम्हारे जितने भी एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस हो रखे हैं, इफ यू जस्ट वांट टू ट्राई देम इन दी क्विज मोड, यू कैन डू दैट ऑन आवर ऐप, ऑफिशियल ब्रांडेड क्लैरिफाई नॉलेज ऐप, ठीक है। इन सारे एमसीक्यूज को तुम अभी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इट इज सजेस्टेड कि यार तुम ऐप पर इन सारी चीजों के लिए दिवाली के बाद जाना, क्योंकि अभी ये सारी चीजें ऐप पर नहीं दिख रही होंगी, बट स्टिल दे विल बी एडेड एज सून एज पॉसिबल। उसके साथ साथ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, इफ यू जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन दी गिव अवे, फिल द फॉर्म गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट अ चांस टू विन एडू कार्ड सैंपल पेपर्स, ठीक है। और मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, अब बहुत ही कम गिव अवेज बचे हुए हैं, बस 3-4 गिव अवे रह गए हैं। सो इट इज सजेस्टेड कि तुम जो है अभी के अभी फॉर्म को फिल करो, so that you can win the books and get a chance to actually win that book। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं एक चीज क्लियर कर दूं यार, इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा कचड़ा है तुम्हारे लिए, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअली तुमको कचड़ा दे रहे हैं, बट इट इज सजेस्टेड यू शुड फॉलो दिस गोल्ड ट्रायम्फ, जहां पर हमने क्वालिटी एमसीक्यूज को बहुत ही कम समय में, बहुत सिलेक्टेड समय में प्रैक्टिस करा रखा है। अभी मैंने हर एक चीज को, रेडिएशंस को ध्यान में रखते हुए स्पेक्ट्रम चैप्टर में बहुत अच्छे एमसीक्यूज कराए, कितने कम समय में कराए, और हर एक एमसीक्यू का तुमको एक रीजन दिया, एक पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। सो बेसिकली यू कैन फॉलो ट्रायम्फ, इट इज द बेस्ट थिंग अवेलेबल फॉर यू। उसके साथ साथ मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, एक्चुअली दीज बुक्स, the books which comes from the side of EduCard ICSE semester 1 sample papers, they are the best book in the market। अगर तुम अभी तक किसी सैंपल पेपर को परचेज नहीं किए हो, या फिर अभी तक तुम्हारे पास कोई पेपर बैक रिसोर्स ही नहीं है इन द फॉर्म ऑफ सैंपल पेपर्स, ठीक है, देन यू कैन जस्ट गो विद दिस SQPs, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया होते हैं यार। मैं तुम्हारे सबसे पहले तो इनके की फीचर्स को हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट OMR शीट्स, सेल्फ इवैल्यूएशन चार्ट्स, जिसके थ्रू तुम मॉनिटर कर सकते हो ऑन योर प्रैक्टिसिंग पावर। उसके साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच एमसीक्यू, टाइम मैनेजमेंट चार्ट मिल जाता है, जिससे तुमको पता पड़ता है कि यार तुम किसी भी एक एमसीक्यू में कितना टाइम डिवोट कर रहे हो। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्रैक एमसीक्यूज, एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक में गिवन है। तो इसके साथ साथ यार इस वाली वीडियो में, यानी इस बेसिकली इस सेशन में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अब तुम्हारे अपकमिंग ट्रायम्फ के वीडियोज में, और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी कंटेंट जो कि अभी तुमको इन त्योहारों के दिनों पे भी दिया जाने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल, हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल, एंड
ऑल्सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। उसके साथ साथ यार हैप्पी भाई दूज, क्योंकि उसके बाद भाई बहन का ही पर्व है। तुम लोग भी मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो, ठीक है, यानी हो ही यार, ही हो क्या, हो ही, समझ रहे हो। सो बेसिकली बहुत बढ़िया, इस वाले सेशन में रखते हैं इतना ही। इसके साथ साथ अभी और भी ट्रायम के सेशंस रह गए हैं जो कि आ रहे होंगे इन फ्यूचर। अब उसके साथ साथ रखते हैं इस वीडियो में यार इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।